5 मैचेस की लगातार हार की अमावस की काली रात के बाद मुंबई इंडियंस और उनके फैंस की ज़िंदगी में निकला है फतह का सूरज। मुंबई इंडियंस ने आज नबेड़ा है गुजरात टाइटंस को। और भाई साहब, एक होता है हराना, वो इतना तबीयत से हराया है मुंबई इंडियंस ने। एकदम मुंबई इंडियंस बॉटम से 7वें नंबर पर चली गई है। 99 रन से हराया है, 99 रन से। और आज मुंबई इंडियन एक्सेप्शनल था यार। आज तो मुंबई इंडियंस का सारा कुछ ही ठीक चला। बुमराह को विकेट भी मिल गई, तिलक मिडल ऑर्डर में आकर 100 मार गया। हर चीज़ मुंबई इंडियंस ने मतलब जैसी सोची थी ना कि हमारे लिए ऐसा हो, तकरीबन वैसे ही हुआ है। गुजरात टॉस जीता है, अहमदाबाद में मैच था। शुभमन गिल ने टॉस जीता। उसने कहा भाई साहब शाम को पड़ती है ड्यू, यू नेवर नो, चांस नहीं लेने का, अपने को रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी। हम पहले बॉलिंग ही करेंगे। बॉलिंग क्या ड्यू पड़नी थी तो, और क्या कुछ हो। इससे पहले कि ड्यू पड़ती ये सारी अपने अपने घरों को निकल गए। हाँ, 15-16 ओवर में निबट गया मैच इनका सेकंड इनिंग्स में। अच्छा, इन्होंने जब टॉस जीता तो आज 2 डेब्यूटेंट्स थे मुंबई के लिए। एक ये दानिश और दूसरा जीता एक अशोक नहीं, क्या नाम था इसका, क्रिश। अशोक तो उधर था परली तरफ, वो अशोक बेचारे को भेंटा पड़ गया तो इसलिए मुझे वो याद है। अच्छा, तो क्विंटन डिकॉक ने सारे रबाडा को छक्का मारा, एक चौका बड़ा अच्छा मारा। लगा कि शायद आज फिर कुछ है, लेकिन फिर उसके बाद रबाडा ने कहा कि अभी तुझे तो मैंने नेट्स में इतनी बॉलिंग की हुई है, मुझे पता है तुझे कहाँ आउट करना है। रबाडा ने उसको पकड़ ही लिया, ठीक है। दानिश वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सका, रबाडा दोनों ओपनर्स को ले गया। फिर उसके बाद नमन धीर, रबाडा ने बाय द वे सूर्य कुमार यादव को भी आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव की तो फॉर्म बिल्कुल ही लगी पड़ी हुई है। तो मुंबई इंडियंस के 3 जो है ना वो जल्दी गिरे हैं। 44 फॉर 3 थे वो। अच्छा, तिलक आया है 5वें नंबर के ऊपर, बट तिलक से ऊपर जो नंबर 3 पर आया ना नमन धीर, उसने किया 45-32 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके 1 छक्का। अब कहने को ये बड़ी नॉर्मल सी एक इनिंग लगती है, ठीक है ना, कोई बहुत एक्स्ट्रावेगेंट नहीं। लेकिन अगर आपने मैच देखा है ना तो कॉन्टेक्स्ट जो है ना इस इनिंग का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नमन ने अपने एंड से विकेट नहीं गिरने दी, दूसरा उसने जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही रन रेट को मरने नहीं दिया। नमन धीर की इनिंग, ये उसके 45 रन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलक के 100 जितने इंपॉर्टेंट है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे अगर ऊपर नहीं ना तो उससे बहुत इंपॉर्टेंस में बहुत कम भी नहीं। ये 45 रन है नमन धीर के। ही प्लेड ब्रिलियंटली यार, बड़ा जिसे कहते हैं ना ठंडी तबीयत के साथ वो खेला है। उसने बाउंड्रीज स्कोर की हैं, 7 बाउंड्रीज मारी हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसने रिस्क लिया हो कोई। उसने प्रॉपर शॉट्स मारे और ठीक है, और उसने अपनी विकेट नहीं करने दी, वो लेकर चलता रहा आगे। तो 45 नमन धीर के बहुत इंपॉर्टेंट थे। इवेंचुअली वो प्रसिद्ध कृष्णा के ही गेंद के ऊपर आउट हुआ, शॉर्ट बॉल। प्रसिद्ध कृष्णा ना 2025 से ऑनवर्ड्स वो है, उसकी शॉर्ट बॉल है, यानी कि यहाँ तो शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट, ठीक है, यहाँ शॉर्ट ऑफ लेंथ। प्रसिद्ध कृष्णा ने सर पिछले साल से लेकर अभी तक शॉर्ट बॉल के ऊपर या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल के ऊपर 23 विकेट्स ली हैं। इस एक पर्टिकुलर लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ या शॉर्ट बॉल, इसके ऊपर इसकी 3rd बेस्ट इकोनॉमी है प्रसिद्ध कृष्णा की। है भी लंबा ना, तो शॉर्ट बॉल उसका जिसे कहते हैं ना स्टॉक डिलीवरी है, वेनमस, उस पर वो पकड़ता है। उसने पकड़ा फिर। अच्छा, तो फिर तिलक, ये नमन धीर आउट हुआ है 13th ओवर में। 14th ओवर के एंड के ऊपर ना मुंबई इंडियंस का स्कोर था 104। यस, 104 स्कोर था 14th ओवर के एंड के ऊपर, जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, 104 से वो गए हैं 199 के ऊपर, ठीक है। तो इस उन्होंने मारे हैं लास्ट 6 ओवर्स में 95 रन्स। वो भाई साहब तिलक वर्मा ने मारे हैं।
ये जब हुआ ना स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, मुझे लगता है इन्होंने कोई ख़ास किस्म का ना कुछ जड़ी बूटी, कुछ च्यवनप्राश, कोई अजीब सा मिक्सचर लाकर पिलाया उसको, तिलक वर्मा को, क्योंकि उसके बाद ना वो नहीं रुका। फिर उसने प्रसिद्ध कृष्णा को ठीक ठाक कूटा है, उसने वो अशोक उसको ठीक ठाक मारा, उसको तो मेरा दो तीन छक्के और 2 चौके मारे हैं शायद। प्रसिद्ध कृष्णा को भी ठीक ठाक मारा है, ठीक है ना। हालांकि उसी के बीच में रबाडा ने बड़ा अच्छा ओवर किया, उन 6 में से सिराज अच्छा ओवर कर गया पेनल्टीमेट, लेकिन जो बाकी थे ना, आप देख लेना, इसी ये जब स्टार्ट हुआ है 6 ओवर्स वाला खाता लास्ट, तिलक वर्मा था 22 गेंदों के ऊपर 19 रन, और फिर 45 बॉल्स के ऊपर उसने 101 मारा नॉट आउट, 8 चौके 7 छक्के, 224 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक ने 15 किए 16 गेंदों के ऊपर, वो कोई नहीं इतना खास, तिलक ही तिलक था भाई। फिर एंड के ऊपर उसने बहुत हिटिंग की है यार, एकदम से ना, वो कहीं मैं पढ़ भी रहा था कि पता नहीं कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में कौन सा बटन तिलक का ऑन हो गया है, तो वरना तिलक की तो इतनी खास परफॉर्मेंस चल नहीं रही थी, बट मे बी होपफुली उसने आज उसका कोई फॉर्म शॉर्म वापस आ गई हो। तो ही प्लेड ब्रिलियंटली यार, अगर किसी ने उसकी इनिंग देखी है ना तो उसे पता है उसने कोई गेंद नहीं छोड़ा पाई। फिर जहाँ उसको गेंद मिली है, शॉर्ट ऑफ लेंथ, आउटसाइड ऑफ स्टंप, फुलर लेंथ, बैक ऑफ लेंथ, उसने ऑफ साइड, ऑन साइड, हर जगह कूटा है उसने। एकदम से उसे गेंद फुटबॉल नज़र आना शुरू हो गया था। गुजरात टाइटंस की बॉलिंग में सिराज ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। सिराज के पहले 3 ओवर एक्सेप्शनल थे, फिर लास्ट उनमें आकर किया वो भी बड़ा ज़बरदस्त ओवर किया। 4 ओवर्स में 25 रन, 1 विकेट। रबाडा ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 ओवर्स 33 रन, 3 विकेट्स। राशिद खान 4 ओवर्स 31 रन, ठीक है। बाकी अशोक, प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर, इनको तो कुट पड़ी है। अब आते हैं गुजरात टाइटंस की बैटिंग के ऊपर। 200 करना था उन्होंने भाई साहब। जसप्रीत बुमराह इनिंग की पहली बॉल के ऊपर, उनका भी 6, जैसे कहते हैं ना, मैचेस का जिंक्स टूटा है जसप्रीत बुमराह का। 6 मैचेस बाद आईपीएल में जसप्रीत बुमराह को विकेट मिली है, और फिर इनिंग की पहली बॉल के ऊपर ही मिली है। सुदर्शन ने सीधा क्रिश के हाथ में कैच पकड़ाया आसान सा। अच्छा, जॉश बटलर उसको पांड्या ले गया, एलबीडब्ल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद शुभमन गिल उसको अश्विनी ले गया। अश्विनी जो है ना, मैंने देखा है उसका गेंद जो है ना, वो मुझे लगता है उसका गेंद पढ़ के स्किड करता है, ठीक है ना। उसका वो बड़ा ठीक ठाक किस्म का बॉलर है, लेफ्ट आर्म पेसर है, ठीक है। उसका ना एक तो हाइट कद काठी के हिसाब से ना, आई फील कि उसका गेंद पढ़ के ना स्किड करता है, क्योंकि शुभमन गिल जो है ना, एक तो शुभमन गिल आगे भी आकर निकलने के चक्करों में था, बॉडी के ऊपर गेंद था, स्प्लाइस के ऊपर गेंद लगा, चढ़ गया लेग साइड के ऊपर, इसने नमन धीर ने कैच पकड़ा था। तो वो अगर आप बॉल देखें ना, तो उससे आपको आइडिया होगा कि इसका गेंद जो है ना वो पढ़ के स्किड करता है अश्विनी का। तो शुभमन गिल को जिस तरीके से उसने आउट किया। वाशिंगटन सुंदर ने 26 किए, बट वो जिसे कहते हैं कि लेग साइड के ऊपर कैच आउट हो गया। वाशिंगटन सुंदर की जो विकेट है ना, वो बेसिकली सेंटनर को गिफ्ट हुई है। वो टेक्निकली विकेट बनती थी गजनफर की। उससे पिछला ओवर अगर किसी ने देखा हो ना, जो गजनफर ने किया था, 2 बार बचा है वाशिंगटन सुंदर, 2 बार। एक दफ़ा स्टंप्स के ऊपर से थोड़ी गेंद चली गई, और एक दफ़ा तो इसका इनसाइड एज लगा, लेग स्टंप के पास से चली गई। और वो जो गेंद थी ना, जो उसके लेग स्टंप के बिल्कुल पास से चली गई, वो तो इतना आउटस्टैंडिंग बॉल था। हालांकि चौका पड़ गया, लेकिन हार्दिक पांड्या जो है वो गजनफर को यही कह रहा था, क्या गेंद की है, क्या गेंद किया। मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा आज तो हार्दिक भी बड़ा एनिमेटेड हुआ है। ये ओवर और उससे नेक्स्ट ओवर में सेंटनर की थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, मारा है इसने लेग साइड के ऊपर। नमन धीर ने बाउंड्री लाइन पे बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है। मेरी हंस की हालत ख़राब हो गई। ये कमेंट्री कर रहा था, वो क्या नाम है यार उसका, न्यूजीलैंड वाले का, साइमन ड्यूल, कहता है शुक्र है नमन की जगह सूर्या कुमार यादव नहीं था, उससे ना होता, वो कद की वजह से थोड़ा। एंड आई वॉज लाइक कि यार सूर्या का इतना भी छोटा कद नहीं है यार, क्योंकि सूर्या इमीडिएटली नमन धीर के पास जो सेलिब्रेट करने फील्डर आया था वो सूर्या ही था। मैंने रिप्ले में भी नोट किया, मैं कहा यार इतना छोटा कद तो नहीं है ये अपने शुगर लगाने के चक्करों में लगा हुआ है। तो खैर वो फिर वो ग्लेन फिलिप्स ने
सीधा मारा सेंटनर के हाथ में कैच, इनकी विकेटें गिरती रही हैं साथ साथ, ठीक है। फिर वो अश्वनी जो है वो इनको टिवाटिया, शाहरुख खान, राशिद खान, इन सब को उसने आउट कर दिया। तो देयर वाज नथिंग मच इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स। वॉशिंगटन सुंदर ने 26 किए हैं और ये हाईएस्ट है। 100 किया पूरा गुजरात टाइटंस ने, पूरा 100। इनके भी हालात बदले ही हैं। जसप्रीत बुमराह वंस अगेन ब्रिलियंट बॉलिंग, 3 ओवर 15 रन 1 विकेट। हार्दिक पांड्या 1 ओवर में 18 रन पड़े लेकिन विकेट लेके आया वो बटलर की। डेब्यूटेंट क्रिश, उसने ठीक अच्छी बॉलिंग किया, 2 ओवरों में 10 रन दिए, विकेट उसे कोई नहीं मिली। अश्विनी कुमार 4 ओवर्स 24 रन 4 विकेट्स, ब्रिलियंट बॉलिंग। फिर एम गजनफर 2.5 ओवर्स 17 रन 2 विकेट्स की, एंड पर 2 विकेटें ले गया गजनफर। इसकी क्या नाम है, सिराज की और रबाडा की, ठीक है। और 2 विकेट्स ली हैं सेंटनर ने 3 ओवर में 16 रन और 2 विकेट्स। तो जिसे कहते हैं ना थंपिंग विक्ट्री मुंबई इंडियंस के लिए। और गुजरात टाइटंस के लिए सोचने का मकाम कि भाई ये क्या चल रहा है। गुजरात टाइटंस इस टाइम मुंबई इंडियंस से ऊपर ही हैं, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं है, 1 ही पॉइंट ऊपर है। 6 मैच खेले हैं गुजरात टाइटंस ने और 3 वो जीते हैं, 3 हारे हैं। मुंबई इंडियंस 6 मैच खेले हैं, 2 जीत गए हैं, तो वो 4 पॉइंट्स के साथ हैं। तो मुंबई इंडियंस जो है ना वो प्लेऑफ्स के लिए रेस में आ गया है। इस वीडियो में इतना ही। पीस आउट।